दोस्तों पिछले कई दिनों से खबर हम लोग के सामने आ रही थी कि भाई डार्लिंग प्रभास की आने वाली मच अवेटेड फिल्म यानी कि भैया स्प्रिट में बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकाराओं में से एक यानी कि भाई दीपिका पादुकोण की एंट्री हो गई है। और भाई जब से ये खबर हम लोग के सामने आई थी उसके बाद से ही इस फिल्म को लेकर ये उम्मीद जताई जा रही थी कि भाई दीपिका पादुकोण और डार्लिंग प्रभास की जोड़ी एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त तबाही मचाएगी, ठीक वैसे ही जैसे कि इस जोड़ी ने कल्कि में मचाया था। लेकिन इससे पहले कि इस तबाही की आहट और भी मजबूत होती, ये अग्नि और भी भड़कती कि भाई इस अग्नि पर दीपिका के कह दो भाई बचकाने चाल ने पानी फेर दिया। यानी कि भैया कहते ना कि भाई जब इंसान का विवेक मर जाता है तो उसका पतन ऑटोमेटिक हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है दीपिका पादुकोण के साथ। तो भाई ऐसा क्या कर दिया दीपिका पादुकोण ने कि जिसकी वजह से उनका पत्ता जो है वो कट हो गया स्प्रिट से, और उसमें अब बॉलीवुड की इस अदाकारा की एंट्री हो चुकी है। तो भाई क्या है ये रिपोर्ट, चलिए मैं आपको बताता हूँ इस छोटे से वीडियो के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों संदीप रेड्डी वांगा ने भाई एनिमल जैसी फिल्म, कबीर सिंह जैसी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर देखकर ये बात तो बॉलीवुड की जनता को बता दिया है। ये भाई उनकी जो भी फिल्में सिनेमा घरों में आती है वो कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट लेकर सिनेमा घरों में आती है जिसको पब्लिक का प्यार ऑटोमेटिक मिलता है। चाहे उन्होंने आज तक साउथ इंडस्ट्री में जितनी फिल्में बनाई या फिर उन्होंने भैया पैन इंडिया के तहत जो फिल्में बनाई हैं पिछले कुछ सालों में, भाई सारी की सारी फिल्मों ने तबाही मचाया मेरे भाई। और जब से उन्होंने स्प्लिट को लेकर घोषणा की है उसके बाद से ही स्प्लिट को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म था। और भाई इस चर्चा को गर्मी उस दिन और मिल गई जब ये जानकारी हम लोग के सामने आई कि भैया इस फिल्म में दीपिका पादुकोण की एंट्री हो गई है। लेकिन भैया अब इस सवाल से तो पर्दा उठ गया है कि भाई दीपिका पादुकोण आई तो थी इस फिल्म में बहुत ही तेज गति से, लेकिन उससे कहीं ज्यादा तेज गति से वो इस फिल्म से आउट हो चुकी हैं। और इसका कारण बताया जा रहा है कि भाई खुद दीपिका पादुकोण है। जी हाँ, दीपिका पादुकोण ने इस फिल्म की शूटिंग को लगभग लगभग शुरू कर दिया था, लेकिन उसके साथ ही भैया दीपिका पादुकोण को ऐसा लगने लगा कि भाई उन्होंने इस फिल्म के लिए जो टर्म एंड कंडीशन बनाया है ना, जो चार्ज तय किया है वो कुछ कम है। तो भाई उनके दिमाग में यह खुरापात आया कि भैया चलो कुछ नया तिकड़म भिड़ाकर इस फिल्म के मेकरों को थोड़ा सा अपने चंगुल में और फंसाते हैं और थोड़ा सा और पैसा इन लोगों से निकलवाते हैं। तो भाई इसी तिकड़म को दिमाग में बनाते हुए उन्होंने कुछ नए टर्म एंड कंडीशन जो है वो क्लॉज में डाल दिए। यानी कि उन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था इस फिल्म के मेकरों के साथ, तो भैया उसमें उन्होंने कुछ नए नए क्लॉज डाले। और वो क्लॉज कुछ ऐसे हैं कि भाई देखो मैं एक दिन में 6 घंटे से ज्यादा शूट नहीं करूंगी, और भाई मेरा जो शेड्यूल है आप लोगों के साथ 100 दिनों का है। और अगर आपका शेड्यूल जो है वो 100 दिनों से आगे बढ़ता है तो भाई आपको फिर हर एक दिन के हिसाब से पेमेंट देना पड़ेगा, और वो भी घंटों के हिसाब से। यानी कि भैया 100 दिन के बाद वो जितने दिनों की शूटिंग करेगी भैया उस दिनों में भी वो घंटों के हिसाब से पेमेंट करेंगी। और भाई इसी क्लॉज की वजह से इस फिल्म के मेकरों को ऐसा लगने लगा कि भाई दीपिका पादुकोण को ऐसा लग रहा है कि भैया ये फिल्म जो है स्प्रिट वो दीपिका पादुकोण की वजह से ही हिट होगी, और अगर वो इस फिल्म से निकल जाएंगी तो इस फिल्म को कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो भाई दीपिका पादुकोण को जो ये मुगालता हो गया था ना, जो उनको ये गलत फहमी हो गई थी, उस गलत फहमी को फाइनली इस फिल्म के मेकरों ने धो दिया है मेरे भाई। यानी कि खबरें निकल के आ रही है कि संदीप रेड्डी वांगा ने तो दीपिका पादुकोण को समझाने की कोशिश की थी कि भैया देखो कुछ लोग पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन तुमने तो भैया कुल्हाड़ी पर ही पैर मार दिया है, तो हम करें भी तो क्या करें। तो दीपिका पादुकोण अब इस फिल्म से एग्जिट हो चुकी हैं। यानी कि भैया उनको बोल दिया इस फिल्म के मेकरों ने, बहन जी एक काम करो, आपसे ना हो पाएगा, आप अपना सामान समेटो और निकलो हमारे शेड्यूल से। और भाई दीपिका पादुकोण इस फिल्म से आउट हो चुकी हैं। और उसके बाद खबर निकल के आ रही है कि अब इस फिल्म में एंट्री हो चुकी है जानवी कपूर की। यानी कि भैया जानवी कपूर पहली बार
स्क्रीन शेयर करेंगी डार्लिंग प्रभास के साथ में। और भाई जैसे ही जानवी कपूर को लेकर ये खबर हम लोग के सामने आई ना, उसको देखने के बाद ये बात कही जा रही है कि भाई अंधे के हाथ में बटेर लग गया। यानी कि जानवी कपूर को अगर ये फिल्म मिल गई है तो भैया ये तो उनके कैरियर की एक बहुत बड़ी फिल्म साबित होगी। क्योंकि भैया हम लोग ये बात जानते हैं संदीप रेड्डी वांगा को लेकर कि भैया उनके फिल्मों में जितना पावरफुल किरदार मुख्य कलाकार का होता है ना, उतना ही पावरफुल किरदार वो अपनी एक्ट्रेस का भी रखते हैं। यानी कि भैया उनकी फिल्म में मेल डोमिनेट नहीं होती मेरे भाई। तो ये तो गलती कर गई दीपिका पादुकोण। आपको भी ऐसा लगता है ना? अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वन जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।